को प्रदान किया है। हाँ ये जी, कोई कवर ऐसे करबा व्यक्तित्व हमसब के जे छै लोग ही से कर सकते हैं। अपन होम क्वार्टर हेड ऑफिस मधुबनी आबि गेल छी, जिला मधुबनी जे अपन कर्मभूमि यऽ। तऽ 607 नंबर एपिसोड में हमसब कहबे केलहुँ लगातार डबल सेंचुरी के संगे तेजस्वी यादव जे छै से फेर से स्टार्ट कऽ देलखिन हँ। लगभग हमरा लगैए जे 7वां चरण तक हुनकर 250 का आंकड़ा पूरा भऽ जेतै जनसभा पर हेलीकॉप्टर पर। तऽ चलू, बहुत सारा क्षेत्र में जे क्षेत्र में हम खड़ा छी मधुबनी लोकसभा झंझारपुर लोकसभा में, एहिठाम इलेक्शन तऽ भऽ गेल छै, लेकिन अखुनका जे माहौल छै, बहुत सारा गोदी मीडिया, बहुत सारा यूट्यूबर, बहुत किछु बात चलि रहल छै जे आखिर प्रधानमंत्री के बीजेपी के सरकार आबि रहल छै कि नहीं आबि रहल छै, प्लस जे छै इंडिया गठबंधन की स्थिति छै। यह चर्चा के हमसब शुरुआत करी थी एपिसोड नंबर 608 में। हमसब उपस्थित आखिर देश हित में लोक की चाही, केहन सरकार चाही, और जनमानस का एगो बहुत सारा तबका जे कहै छियै छै से लोक मोदी के चाहै छथिन, मजबूरी के नाम पर वोट केलखिन हँ, प्लस देश हित का इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं हमहूँ सब मानै छियै, हरेक वीडियो में कहै छी जे क्रेडिबल छै एगो प्राइम मिनिस्टर को, ओ क्रेडिबल का हर गुण प्रधानमंत्री मोदी में पायल जाइ छै। तो चौ जानै छियै मन के बात मिथिला समाचार के एपिसोड में 608 में हमसब छी जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में, जे कि अहाँके मंगरौनी वाला रास्ता में छै। अहाँ हार्ट हॉस्पिटल जेबै और शंकर चौक दिसन से एबै तऽ अहाँके रोड के बाएं साइड में जे छै से जे मंगरौनी वाला बाईपास वाला रोड छै, जे डायरेक्ट अहाँके हॉस्पिटल छै, ओहि रास्ता में अहाँके जे छै से बाएं कात में ई हॉस्पिटल छै अहाँके। तऽ और जानै छियै हिनके फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर जी के गिरी डॉक्टर साहब छथि, हुनकासँ जानै छी मन के बात जे आखिर अखन जे माहौल चलि रहल छै देश में, देश के सुझाव के लेल, प्लस एज ए हिनकर की मन के बात छनि एज ए पीएम चेहरा, एज ए देश के नेता, एज ए इनक्रेडिबल जे कि प्रधानमंत्री के बहुत बड़ा होइ छै फिगर। तो ओहि पर हिनकर मन के बात जानै छी हिनकासँ डॉक्टर जी के गिरी सरसँ। सब मिथिला समाचार में अहाँके स्वागत यऽ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप आए और अभी चुनावी हलचल में आप लोग व्यस्त हैं और चारों तरफ जो लोगों का रुझान है उस बीच से आप लोग डे नाइट मेहनत करके लोगों को भावनाओं को भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। लोग किस आधार पे अपने देश का भावी प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं। तो ये तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि अगर राष्ट्र हित को देखा जाए तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। और एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप होने के नाते, इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बिलोंग करने होने के नाते, अगर अच्छे से जिन्हें देश की समझदारी हो और देश की राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय नीति का भी ज्ञान हो कि भारत को, एक देश को जो नेतृत्व एक प्रदान होना चाहिए, जो जैसा नेतृत्व चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी में वो सारे गुण हैं जो एक सक्षम प्रधानमंत्री के अंदर होना चाहिए। और एक देश के गार्जियन होने के नाते उनके अंदर जो भी क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर जो व्यक्तित्व होनी चाहिए, जो त्याग होनी चाहिए, जो देशभक्ति होनी चाहिए, उनके अंदर कूट-कूट भरा हुआ है। मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक जन-जन के अंदर उनके हृदय में इस तरह की आवाज़ होगी। इसलिए मेरे हृदय से भी यही आवाज़ निकल रहा है कि मुझे किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन टैलेंट के आधार पर भारत के जो भावी प्रधानमंत्री होंगे उनके व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं मायने रखता है कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है, पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष की बात किया जाए कि किस टैलेंट को होना चाहिए प्रधानमंत्री, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से होना चाहिए। बल्कि मैं अपना ये भी मन व्यक्त करूँगा कि अगर संभव हो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर संभव हो तो उनको आजीवन प्रधानमंत्री रूप में होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने जीवन को संपूर्ण देश के सेवा में और देश के विकास में उन्होंने अपने लगाया है। और उन्होंने लगाया नहीं, उन्होंने दिखाया भी है। क्योंकि हम लोग तो अपने देश के अंदर में जो हमारी कुछ बहुत सारी कमियां होती हैं, तो उसमें सारी कमियों को एक साथ दूर करना संभव नहीं होता है। उसी में उसको बारी बारी से धीरे धीरे उसको ठीक किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि एक देश को एक सशक्त प्रशासक मिलना जो पूरे देश की सुरक्षा जिनके हाथ में हो और देश को पूरा सुरक्षित रखे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक देश की छवि को उन्होंने जो उछाला है, जो ऊंचाई उन्होंने प्रदान किया है, ये कोई ऐसे व्यक्तित्व के लोग ही कर सकते हैं। और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि सारे गुण हमारे प्रधानमंत्री के अंदर में है।
इसलिए हम हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने सभी सुनने वाले आप श्रोता से भी विनती करते हैं कि हम लोग छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी कमियों को ध्यान में ना रख करके जो बड़ी चीज़ें हैं कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता क्या चीज़ की होनी चाहिए, इसको प्राथमिकता में ध्यान रखते हुए ही हमें वो चीज़ करना चाहिए कि उनके लिए योग्यता क्या है। इसीलिए अपने देश की जहाँ तक बात हो, हमारे जब अंदर की सारी बहुत सारे देखते हैं हम लोग कि बेरोज़गारी की समस्या हमारे सामने आती है। कभी कभी आती है कि हमें ये चीज़ महंगा हो गया तो ये चीज़ सस्ता हो गया, ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ें इशू है हमारी। नो डाउट कि एक अच्छे रोज़गार के लिए या कोई भी रोज़गार के लिए, रोज़गार की अगर देखा जाए वास्तविक स्तर पर, तो रोज़गार की कमी नहीं होती है, कमी हमारे टैलेंट में है। कहीं न कहीं हम ऐसे टैलेंट को नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण से अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद से मतलब है उस टैलेंट से कि जो टैलेंट हो, जो योग्य हो, जो इनमें योग्यता हो, उनको वो जगह मिले। और हम सब आपके सामने में है कि इनके अंदर योग्यता है, नहीं है, ये हम सबको निर्णय लेना है। इसलिए उस योग्यता को देखते हुए अपना वोट दें और ऐसे लोगों को ही उस जगह बिठाएँ, क्योंकि उन्हीं के लोगों से ही देश का कल्याण होगा, तभी हम सब का कल्याण होगा, हम सभी नागरिकों का कल्याण होगा। और कभी भी इसको अपना व्यक्तिगत हित के लिए कि कोई देखते हैं हम लोग आजकल की वोटिंग में गलत भी कुछ चीज़ें होती हैं। हम सब जानते हैं कि लोग, अगर हम ही ईमानदार नहीं हैं, हम अगर अपना वोट बेच सकते हैं, अपने वोट कहीं से खरीद कर किसी कुछ पैसों के लोभ में आकर के हम किसी को वोट दे देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अधिकार उनके हाथ में सौंप रहे हैं। इसका मतलब हम खुद देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि देश हित में तभी हम देशभक्ति कहलाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे, जब हम देश हित को सोच करके अपना मत को देंगे। वहाँ पे पैसा नहीं, पैसा से लेके अब हम किसी को वोट दे देते हैं जो सक्षम नहीं है, इसका मतलब हम खुद अपने स्तर पर बेईमान हैं। हम अगर खुद बेईमान हो जाएंगे तो हम कैसे ईमानदार नेता या फिर ईमानदार उस टैलेंट को चुन पाएंगे, कैसे हम अपेक्षा रख सकते हैं कि वो इस देश को ईमानदारी पूर्वक चलाएगा। इसीलिए मेरा अपील है कि इसको, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने गार्जियन को चुनने जा रहे हैं। इसलिए अपना वोट का उद्देश्य दिमाग में ही रखिए कि देश हित को दिमाग में रखें, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय पहले देशभक्त हैं, तब अपना व्यक्तिगत हाथ को देखना है। इसलिए देश को सामने रखिए और अपनी छोटी समस्या को पीछे रखिए और उसको बाद में भी हम लोग समेटेंगे। इसलिए देशभक्त, देश के हित को ध्यान में रखते हुए ही अपना वोट को करें और आप उस चुनें। बाकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लग रहा है कि आपके हृदय में भी, आप सभी के हृदय में भी जिनमें वो टैलेंट है, आपका हृदय भी कह रहा होगा, इसलिए उस टैलेंट को ही चुनें और अपने देश के भावी प्रधानमंत्री को बनाएं, ताकि हमारा देश इसी गति से आगे बढ़ता रहे। और जो भी कमियां हमारे अभी जो बचा हुआ है, जो शेष बचा है, उसको भी बारी-बारी, क्योंकि जो देश को अच्छा करेगा, स्वाभाविक है हमारी समस्या को धीरे-धीरे ठीक करेगा। उन्हें बाहर को, सबसे पहले बाहर को संभालना होता है। घर की अंदर की जो छोटी-मोटी कमियां होती है, वो हमारे अंदर की बात है। हम अंदर की चीज़ों को हम आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर सबसे बड़ी बात होती है कि बाहर अपने देश हम सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। और देश हमारा जब आर्थिक रूप से विकास नहीं करेगा, विकसित नहीं होगा, विकास, उसको आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं आएगी, तब तक हम कैसे हमारी समस्या दूर सकती है। और जहाँ तक बेरोजगारी की समस्या हम अक्सर सुन रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो रोजगार इसलिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए नहीं दिया जाए कि आप बेरोजगार हैं। रोजगार इसलिए दिया जाए कि उस रोजगार से आप दे पाएँ देश को। जो रोजगार उत्पन्न होते हैं, जहाँ आवश्यकताएँ हैं, आपके अंदर वो स्किल हो, आपको स्किल बनाने के लिए प्रयास हो कि आपके अंदर स्किल हो, आपको व्यवस्थाएँ मिले कि आप स्किल्ड हो, आपके अंदर वो स्किल रहे। आप किसी पर ये नहीं है कि मुझे बैसाखी थमा दिया जाए, मुझे खुद सक्षम बनाया जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। बैसाखी थमा के आपके हाथ को पकड़ के कुछ दिन चला दिया, कुछ दूरी चला दिया जाए, ये ठगना हो गया। असल में वो चीज़ें हैं कि आपको पैर पर चलने के लिए सक्षम बना दिया जाए। ये अस्थाई स्किल्ड हो जाना चाहिए, ताकि ये अस्थाई समाधान है। इसलिए रोज़गार के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रोज़गार उत्पन्न ये है कि आपके अंदर आपको स्किल्ड बनाया जाए और आपके खुद भी प्रयासरत इसके लिए हों। जब हम स्किल्ड होंगे तो हमारे लिए ढेरों रोज़गार इंतज़ार कर रहा है। हम उसे रोज़गार करेंगे, हम कितना दे सकते हैं किसी भी रोज़गार को, किसी भी अपने देश के किसी भी कार्यों में हाथ बटा करके हम कितना दे सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और उसी हिसाब से आपका अपना भी भरण पोषण, अपना भी सब कुछ आवश्यकताएँ पूर्ति होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सभी मुद्दों में सबसे प्रथम मुद्दा की प्राथमिकता रहे देशभक्ति, देश हित और देश को सशक्त बनाना, एकमात्र मुद्दा को सामने में रखें और एक प्रधानमंत्री को आप चुनें। बस इतना ही मैं बोलूँगा। कुछ विशेष बोल गया हूँ तो क्षमा कीजिएगा, ये मेरा मन की बात थी, क्योंकि देश हित में जो अच्छा हो वही भाव मैंने व्यक्त किया है। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
तो कहबे कले डॉक्टर साहब जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल डायरेक्टर फाउंडर एंड चेयरमैन जे कह सकै छियन डॉक्टर जी के गिरी साहब मन के बात में कहलत 3-4 गो बात जो हम सब शॉर्टकट में ओकरा फोकस करै छी और वएह पर क्लोज करब जे पहला जे चीज अहाँ यदि वोट करै छियै तऽ अहाँ अपन देश हित के करियो अपन वोट के ख्याल रखियो ताकि अहाँके समाज अहाँके एगो वोट के लेल 200-500-1000 रुपया में नहीं बेच के अहाँ एहन नेता के चुनू जो अहाँके इंटरनेशनल लेवल पर लोकल स्तर पर यदि कोनो समस्या छै तो 2-4 दिन के बादो भऽ सकै छै लेकिन एहिठाम सेंट्रल के इलेक्शन छै तो कहबे केलहुँ हमसब स्टार्टिंग क्लिप में और लास्ट क्लिप में वएह कहै छी अखनो जे छै से 114 गो लोकसभा सीट बिहार के 16 गो लोकसभा सीट जिसमें से 8 गो लोकसभा का काल्हिखना सिवान पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज वगैरह का 8 गो सीट के काल्हिखना छै वाल्मीकि नगर 8 गो सीट के छै प्लस 8 गो सीट के छै 1 तारीख के छै दिल्लियो में छै अहाँके 25 तारीख के तो आबे वाला दिन इलेक्शन के टाइम छै मन के बात मिथिला समाचार के एपिसोड में 608 रहा कबे केलहुँ लगातार हमसब पटना के बाद अपन जिला मुख्यालय कवर केलहुँ डॉक्टर साहब से बहुत दिन भऽ गेल मन के बात मिथिला समाचार के टीम हिनका अयलनि और हिनकर से जानलखिन आखिर हिनकर किन जे कोन एजेंडा पर ई वोटिंग केलखिन प्लस हिनकर मन में की चलै छनि अपन एज ए देश के अथी के नाम पर रोजगार के नाम पर बेरोजगारी के नाम पर इनक्रेडिबल के नाम पर प्लस देश के केहन नेतृत्व के चाही और की हुनकर मायने रखे छै की हुनकर मन के बात छै आखिर एगो देश हित में जे एगो नागरिक के हेबाक चाही जे आवश्यकता होइ छै बेरोजगारी के समस्या के जमीनी स्तर पर जे समस्या होइ छै कहबे कलत जनप्रतिनिधि के बात बहुत सारा समस्या रहे छै लेकिन एहिठाम सेंट्रल लेवल लीडर के बात छै इलेक्शन छै लोकसभा इलेक्शन छै क्या हमरा सेंट्रल के मौजूद करवा के प्लस ताकि इंटरनेशनल लेवल में एगो जो इंडिया के जो सिंबल हो भारत माता के जो सिंबल हो ओ रहे आ जाबे हम सब रहब ताबे ओहन एहन प्रधानमंत्री के हम सैल्यूट करै छी धन्यवाद सब गोटा के अपन सहयोगी अंजलि झा संगे हमर सबके 608 नंबर एपिसोड रहा जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड चेयरमैन डॉक्टर जी के गिरी संगे धन्यवाद फिर हम सब भेटै छी अगला लोकसभा इलेक्शन से धन्यवाद।